विद्यार्थी, जैसा कि हम जिस समय का इंतज़ार कर रहे थे वह समय आ चुका है, यानी कि हमारी बोर्ड परीक्षाएं जो कि कल यानी कि 6 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रही है। और पहला पेपर है वह लगभग इंग्लिश का है। इससे संबंधित हम कुछ बातें करेंगे कि क्या साथ में लेके जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और जो भी आपके मन में डाउट है तमाम प्रश्नों के मैं उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो हेडिंग है बोर्ड परीक्षा में ध्यान रखने वाली मुख्य बातें। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट है समय का। अगर आप समय पे नहीं चलोगे तो हर जगह आप अव्यवस्थित महसूस करोगे। तो समय का हमें जो पेपर है उस दिन से पहले जल्दी सोने का मतलब आप 10 बजे तक सो जाओ। आपने पढ़ाई बहुत कर ली है, पिछले 9-10 महीनों से आप पढ़ाई कर रही हो, तो अब ये नहीं कि आज रात को 2 बजे तक पढ़े, इससे पूरा पेपर खराब हो जाएगा। आपको एक निश्चित समय पे सोना है। सुबह 5 बजे तक उठने का प्रयास करें। आराम से फ्रेश वगैरह होना है, नहा धोई करनी है, फ्रेश मूड के साथ जाना है। पेपर स्थल पर लगभग 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। जाकर के आराम से बैठे, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह है उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए। पढ़ाई से संबंधित नहीं, ऐसे ही पढ़ाई का लोड नहीं रहना। अच्छा, मौज मस्ती। हाँ, तो टाइम का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे आता है ड्रेस को। तो पहले ड्रेस का कोई सिस्टम नहीं था, जैसी ही हमारी होती थी इच्छा से पहन के जाते थे। लेकिन इस बार सरकार ने फैसला लिए जो भी आपकी विद्यालय की ड्रेस है उसको पहन के जाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो ड्रेस हो गई, विद्यालय वाली ड्रेस पहन के जानी। सहायक सामग्री यानी कि साथ में क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले इसमें आता है एडमिट कार्ड। क्या आता है? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ स्कूल की आईडी ले जा सकते हो या आधार कार्ड। सबसे बेस्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। इनके अलावा 2 पेन, कम से कम 2 पेन तो होने ही चाहिए, ज़्यादा ही नहीं ले जाने, 5-10 2 पेन ले जाना। और 2 पेन के साथ में यदि आप मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हो, अच्छा, तो साथ में ब्लैक पेन का यूज करें। तो तीसरा पेन आप ब्लैक पेन ले जा सकते हो। 2 तो नीले रखने ही है आपके, तीसरा ब्लैक, ताकि स्पष्ट कॉपी पर प्रभाव पड़ता है। तो ब्लैक पेन आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 2 पेन। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पानी की ज़्यादा समस्या रहती है, तो आप बोतल ले जा सकते हो क्लास के अंदर। हाँ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वाटर बोतल ले जा सकते हो। क्योंकि यदि आप बार बार कक्षा के बाहर आओगे तो समय बर्बाद होने वाला है। 1-1 मिनट कीमती होती है परीक्षा के। तो अगर आपको ऐसी समस्या रहती है तो आप वाटर बोतल लेके जाएं और टॉयलेट करके बैठे। ये नहीं कि बेटे कि सर टॉयलेट करके आ रहे हैं, उससे टाइम बर्बाद आपका होने लगता है। तो ये सहायक सामग्री होगी, ड्रेस कोड हो गया, आइडेंटिटी एक साथ में रखनी है, 2 पेन और वाटर बोतल भी अगर ज़रूरत हो तो। अगर किसी की दिक्कत नहीं है मेरे जैसे में तो कोई दिक्कत नहीं। रोल नंबर है, उनको जाते वहाँ पर लगे होंगे तो देख लो कि हमारा जो बैठक व्यवस्था है इस रूम में कितने नंबर शीट पे, ये आप अच्छी तरीके से देख के ही अंदर जाएंगे। ठीक है।
फिर आती है मुख्य बात, पेपर कैसे हल करें, लिखावट कैसे लिखें। तो आपको पहले पेपर को पढ़ना है, 5-10 मिनट सभी डरते हैं तो वह डर भी आपका खत्म हो जाएगा। आराम से देखो, उसमें से काफी पर्सन ऐसे होंगे जो आपको आ रही है। अच्छा, तो पहले आप वह करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तो लिखावट शुरू के जैसे 2-3-4 पेज एकदम अच्छी राइटिंग में लिखें, ताकि कॉपी की जांच होती है तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़े। अगर शुरू के पेज में आपने काटा छांटी कर दी तो फिर नकारात्मक प्रभाव जाता है और उसमें ज़्यादा नंबर आने की गुंजाइश कम रहती है। तो लिखावट का अच्छा ध्यान रखना है, काटा छांटी नहीं करनी। अब बात आती है पेपर को हल कैसे करें। तो पेपर में देखो खंड में बटा हुआ होता है, ए ब स द। तो प्रत्येक खंड का आंसर देना है ना, वह जैसे ए, तो ए खंड के सारे प्रश्न ए खंड के अंदर ही दे, एक साथ दे। जैसे प्रश्न संख्या 1 डाल है और इसमें भी पहला है, तो इसमें मान लो 10 है तो 10 का एक साथ उत्तर देने का प्रयास करो। नहीं आवाज ना, नहीं आते तो उनको एक बार छोड़ दो। जैसे 1 नंबर डाला, नहीं आ रहा है तो यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 लाइन छोड़ो, वापस 2 नंबर डालो, इसका उत्तर दे दो। वरना क्या होगा, आपने एक खंड का एक प्रश्न यहाँ कर दिया, फिर खंड ब डाल रही हो, फिर क्वेश्चन हल कर रही हो। इससे क्या है कि जो कॉपी जांच करने का टीचर है उसको बहुत दिक्कत आती है और उसमें परेशान होते हैं। तो आपको पता है नंबर काटेगा। तो आप जैसे एक खंड है तो उसके प्रश्न सारे एक जगह करने का प्रयास करें। और डस्टर लेके आना। आगे भी जैसे पूरा मैट्रिक्स दिखा देता हूँ आपको कैसे हल करना है पेपर। थोड़ा समय ले रहा हूँ लेकिन आपके बहुत काम आने वाली। जैसे एक खंड डाला आपने, एक खंड, ठीक है, अच्छी सुंदर सुंदर डिजाइन है। इसमें मान लो पहला प्रश्न है, पहले में 10% है, मान लेते हैं 10। तो पहला प्रश्न डाल दिया, क्वेश्चन संख्या 1, इसका पहला एक लाइन खाली छोड़ दी ऊपर। अब यहाँ से स्टार्ट करें तो मान लो पहले का उत्तर, पहले प्रश्न आते हैं ए ब स द वाले वैकल्पिक प्रश्न आते हैं। तो उनके प्रश्न काफी टीचर्स बोलते हैं कि ऐसे सारणी बना के ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन संख्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। इस प्रकार से बोलते हैं कि उत्तर दो, ए बी सी डी ए, इस प्रकार से उत्तर लिखने का बोलते हैं काफी टीचर। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कॉपी बहुत बड़ी है तो आप उत्तर मैं बता रहा हूँ उस रूप में करें। और जो भी टॉपर बच्चे हैं उनकी मैंने कॉपियाँ देखी, वह बच्चे कैसे लिख के आते हैं वह बताता हूँ। क्वेश्चन 1 नंबर डाला, 1 का पहला डाला, इसमें उत्तर मान लो कि जयपुर है, तो जयपुर लिखो। और जयपुर किस ऑप्शन में है, एम में, तो ऐड लिख दिया। अब 2 लाइन खाली छोड़नी है, कितनी छोड़नी है, 2 लाइन। अब 2 लाइन छोड़ दी, यहाँ 2 नंबर डाला, यहाँ का उत्तर मान लो ताजमहल। क्या है, ताजमहल। ताजमहल। अब वापिस और 2 लाइन छोड़ दो, कॉपी बहुत बड़ी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। 3 नंबर का प्रश्न है संस्कृत, उत्तर मान, ठीक है। आगे मान लो फिर 2 लाइन छोड़नी। और ये क्रम क्यों बता रहा हूँ, 2 लाइन वाला, स्पष्ट दिखे उत्तर, स्पष्ट साफ दिखेगा, नंबर अच्छे आएंगे। अब मान लो आपको चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ चौथा नंबर डाल के छोड़ दो एक बार। अंत में लिखना तो है ही, प्रश्न 1 भी छोड़ के नहीं आना, आए या न आए उत्तर सभी के देने हैं। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं रखना, क्योंकि लिखोगे तो नंबर मिलते हैं, खाली कॉपी में कोई नहीं देते। तो मैं कहता हूँ कि आप सारे प्रश्न करके आना, अच्छे नंबर आएंगे। जैसे देते हैं ना
2 बाबर के हाँ। वैसे नंबर आएंगे। तो इस प्रकार से अब 14 नहीं करें, एक बार छोड़ दो, छोड़। इंतजार करते हैं, कोई बताता है तो अच्छी बात है, हम्म। वरना तो हम कर ही देंगे फिर। हाँ जी। फिर मान लो जैसे 5 करना है, वही 2 लाइन छोड़ो, 5वें का उत्तर लिख दो। ऐसे ये फॉर्मूला चलता रहेगा। अब जैसे खंड ए पूरा हो जाता है, हाँ जी। अब हम खंड ब में प्रवेश करेंगे। हाँ। तो सिस्टम यही रहेगा, क्वेश्चन संख्या जितना नंबर डाल रही है उतना नंबर डालो, फिर उसमें करो, फिर एक प्रश्न खत्म हो जाते हैं, 3-4 लाइन छोड़ दो, हाँ जी। फिर नया प्रश्न स्टार्ट। इस प्रकार से खंड का विशेष ध्यान रखना है कि एक खंड का उत्तर एक साथ दिया जाए। 10 प्रश्न है तो 10 के एक साथ दो। 10 में मान लो कि आप ऐसे सोच रहे हो कि पहले मैं 30 रखूंगा, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक खंड के उत्तर एक साथ देने का तो प्रयास करना ही है। तो ये हो गया पेपर हल करने का तरीका। और भी यदि आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, आपका उत्तर लिखित में दिया जाएगा। और आपको एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आपके जो आपने मन में टारगेट लिए उतने नंबर आपके आए, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद।